नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार पांडे EU क्रेज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली बार मैं इतिहास के कुछ प्रश्नों को आपके साथ कराया था, तो आज भी कुछ इतिहास के कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए, आप इस चीज़ के बारे में चिंता मत रखिए कि पेपर कब होगा, एंट्रेंस कब लिया जाएगा, क्योंकि जब एंट्रेंस आ जाएगा तब पढ़ के कुछ नहीं होगा, उससे पहले पढ़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये चैनल निःशुल्क तैयारी करा रहा है, इसलिए आप इसे अपने 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 तो देखें ही, और अपने साथ के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं वो उन सबको आप दिखाएं ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए अपने प्रश्नों पर। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था। ठीक है, तो ऑप्शन क अवंती, ख अंग, ग काशी और घ गांधार। देखिए, ये जितने भी चारों नाम दिए गए हैं ये 16 महाजनपदों में से हैं। ठीक है, तो इसमें से अशोक जो था, अशोक अवंती का राज्यपाल था। ऑप्शन क अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाओं का निर्माण कराए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 6, 4। तो अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए वहाँ पे कुल 4 पहाड़ियों का, मतलब उस पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। So now move to our next question. क्वेश्चन नंबर 3। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र के साथ श्रीलंका किसे भेजा। ठीक है, तो देखते हैं, अशोक जो थे वो श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके लिए वो प्रचार प्रसार के लिए उसको उन्होंने महेंद्र के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे कि महेंद्र कौन था। महेंद्र उनका पुत्र था, अशोक का पुत्र था, और वो जिनके साथ भेजे थे, जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी पुत्री थी, और उनकी पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क सही होगा। और इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है शुभद्रांगी, जो कि ऑप्शन ग में शुभद्रांगी उनकी माता का नाम था। उनकी माता का नाम शुभद्रांगी था, लेकिन उनकी माता का नाम केवल शुभद्रांगी नहीं था, कई जगह पे अनेक नाम उनके माता का है, जैसे कि धम्मा हुआ, या फिर 3-4 नाम उनके माता का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क इसमें सही होगा कि वो श्रीलंका महेंद्र के साथ संघमित्रा को भेजे थे, जो कि उनकी पुत्री थी। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड क्या ध्यान देने वाला है कि वायु पुराण में उनको क्या कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार। वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख सही है। देखिए, इसमें जो सिंहसेन है या फिर अमित्रघात है, ये दोनों नाम बिंदुसार के ही हैं, लेकिन जो वायु पुराण है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तक्षशिला में हुए विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अशोक से पहले किसको भेजा था। देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था तक्षशिला में। तो अशोक से पहले किसको भेजा गया, अशोक से पहले। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, मेहा, ये तो कोई नाम नहीं समझ में आता है। महेंद्र तो अशोक के पुत्र थे, तो इनको भेजा नहीं गया था। और दशरथ ये तो अशोक के पौत्र थे, ये अशोक के पौत्र थे, तो इनको भेजा नहीं गया था। ठीक है, तो मतलब भेजा गया किसको गया था, सुसीम। अब ये पूछेंगे सुसीम कौन था,
सुसीम अशोक का बड़ा भाई था, लेकिन सुसीम से वो क्या नाम है, जो भी कह लीजिए, जो विद्रोह था वो शांत नहीं हो पाया था, तो अशोक को फिर भेजा गया था और अशोक वहाँ गए और वहाँ जाके शांति की स्थापना की और वहीं पे वो वहाँ के लोगों का दिल जीत लिए और वहाँ के एक तरीके से राजा बन गए। ठीक है, तो क्या क्या तक्षशिला में किसको भेजा गया था? सुसीम को। ठीक है, अब जो एक बात यहाँ पे देख लेंगे, जो दशरथ थे, दशरथ ने, जैसे कि हम लोग प्रश्न नंबर 2 में पढ़े हैं कि वो आजीविकों के लिए अशोक ने पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किया था, वैसे ही दशरथ ने भी आजीविकों के लिए मतलब गुफाओं का निर्माण किया था और उस गुफा का नाम क्या था? उस गुफा का नाम था नागार्जुन। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चंस के बीच में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला छठा प्रश्न है, देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा है कि अशोक के शिलालेख निम्न में से किस लिपि में नहीं है? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक चीज़ देखेंगे कि नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम प्रश्न को आधा पढ़ के और उसका उत्तर दे देते हैं और उत्तर हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि नहीं है? तो खरोष्ठी भाषा में उनके शिलालेख हैं, ग्रीक भाषा में उनके शिलालेख हैं, अरमाइक भाषा में उनके शिलालेख हैं। चलिए, इससे एक चीज़ और सही हो गया कि हमें 3 लिपियाँ पता चल गई। 3 लिपियाँ, देखिए यहाँ मैं गलत बोल रहा था भाषा, 3 लिपियाँ पता चल गई जिसमें अशोक के शिलालेख हैं। ठीक है, तो खरोष्ट अरमाइक ग्रीक में है, तो जो ऑप्शन कौन सा बच रहा है? घ, तो ऑप्शन घ सही होगा। ऑप्शन घ कौन सा है? रोमन। तो रोमन में उनके शिलालेख नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? ठीक है, तो इसका युद्ध का वर्णन जो कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था, उस युद्ध का वर्णन ऑप्शन क एपियानस ने किया था। एपियानस ने किया था अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8वां। ठीक है, तो 8वां क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी से जैन धर्म की दीक्षा ली? ठीक है, तो कौन से किससे ली थी? तो उसमें था भद्रबाहु, फिलिप, नंदीवर्धन, चाणक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही है कि वो गुरु भद्रबाहु से उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9वां, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निंदा की गई? पशु बलि की निंदा की गई। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? ठीक है, तो वो कौन सा शिलालेख था जिसमें पशु बलि की निंदा की गई थी? पहला, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं? तो वो शिलालेख है पहला शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और फिर प्रश्न नंबर 10 में क्या है? किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो वो कौन सा व्यक्ति था जो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो वो थे तारानाथ। ऑप्शन नंबर क सही होगा यहाँ पे कि तारानाथ जो थे उन्होंने ही बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। ठीक है, तो और यहाँ पे चलिए एक चीज़ और जान जाते हैं कि बिंदुसार जो था वो उनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? इसके पीछे का एक छोटा सा इतिहास है कि उस समय क्या होता था कि जैसे जब बिंदुसार अपने माता के गर्भ में थे, जो कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति कह लीजिए या फिर गुरु चाणक्य हुआ करते थे, तो चाणक्य ने क्या किया कि उस समय 20 कन्याओं का, मतलब जो जिस राजा को आप बल से नहीं आप हरा पाते थे लोग उन्हें 20 कन्या द्वारा हराया जाता था, 20 कन्याओं से 20 दे के। तो इसके बारे में
चाणक्य को भली बात पता था, इसलिए चाणक्य ने बहुत पहले से ही अशोक को थोड़ा थोड़ा विष उनके भोजन में देना शुरू कर दिया, ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर उनका जो है वो इतना टाइट हो जाए कि जब उनको कभी भी कोई भी विष ऐसा दे तो उनके ऊपर असर न पड़े। लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई कि खाना रखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, और वो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी मतलब बिंदुसार की माता जी उस भोजन को कर ली, और जिसके विष के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय क्या हुआ कि एक बाय द सिजेरियन प्रोसेस उन बच्चे को निकाल दिया गया, मतलब बिंदुसार को निकाला गया। लेकिन जहर की मात्रा के कारण, जहर होने के कारण बिंदुसार के शरीर पे बिंदु एक हो गया था और उनके सर पे, जिसके कारण उन्हें बिंदुसार कहा गया। और क्या नाम है, उनकी माता में वो जहर की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि उन्हें बिंदुसार क्यों कहा गया। ठीक है, चलिए जैसा कि हमारा आज 10 प्रश्न डेली हम करते हैं हर एक 2 दिन पे, तो हमारा आज 10 प्रश्न ख़त्म हो गया। और आप लोगों से एक निवेदन है कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं उतने प्रश्नों को एक कॉपी पे नोट कीजिए और देखिए पहले कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न नहीं आ रहे हैं, और सभी प्रश्नों को तैयार कीजिए। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।